आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को फिर से एक बार जय मसीह की। परमेश्वर के वचन के लिए हम एक बार फिर से मिले। परमेश्वर ने रात भर अच्छा नींद दिया, ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद है महान परमेश्वर प्रभु, विपत्तियों से छुड़ाने वाला, बीमारियों से चंगा करने वाला, चिंताओं से छुटकारा देने वाला और पापों से मुक्ति देने वाला उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह को सुबह के सुंदर समय नमस्कार करते हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा और तेरी दया हम पर सदा बनी रहे, ताकि प्रभु हम जीवित रह सकें। प्रभु, इस जीवित के लोक में तू परमेश्वर है। प्रभु, तू स्वर्ग में भी महान परमेश्वर है। खुदावन प्रभु, हमारी सुधि लेने वाला तो कितना महान है। स्वर्ग में रहकर भी प्रभु हमारी सुधि लेता है, इसके लिए तेरा धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। सब कुछ तेरे बलवंत हाथों हम सौंपते हुए ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ, आमीन। आइए हम सुबह का वचन रीडिंग करेंगे। जिस तरह से हम बाइबल पढ़ते हैं सब बहन भाई मिलके, अगर ये बाइबल हम पूरे एक साल तक फॉलो करेंगे तो एक साल में ये बाइबल कंप्लीट हो जाएगी। जिस दिन से आप इसको सुनना शुरू करेंगे, इसके पढ़े और सुने जाने पर दोनों पर आशीष होती है। आज हम नए नियम की आखिरी पुस्तक पढ़ेंगे, ये प्रकाशित वाक्य, और इसका 12 अध्याय, और आज तारीख है 21/12/2024। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आइए हम वचन ध्यान करेंगे। फिर स्वर्ग में से एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तरह का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती हुई, क्योंकि प्रसव का पीड़ा में थी। एक चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके 10 पर 7 मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों को 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, और जब वह बच्चा जनने को उस बच्चे को निगल जाए, वह बेटा जनी जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया, और वह स्त्री उस जंगल में भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वहां 1260 दिन तक पाली जाए। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। माइकेल और स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर एक जगह रही। तब वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत को उसके साथ गिरा दिया गई। फिर मैंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसकी मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गों और उसमें रहने वालों, मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। उस पर स्त्री ने बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए, और कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री को सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ, और उसका शेष संतान से, और जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गए, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। आमीन, फिर आमीन। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। मैं आशा करता हूँ जितने लोग हैं बहन भाई से फॉलो करते हैं, ये सिर्फ मैं इसलिए पढ़ता हूँ, आप किसी भी चर्च में जाएंगे पर आपको बाइबल पता होनी चाहिए। जब आप बाइबल स्त्री के विषय में और इस सांप के विषय में जब आप अपने दास से पूछेंगे, किसी वचन में सुनेंगे, तो इसकी
बहुत सारे अर्थ होते हैं, इसलिए वो आपको समझा देंगे, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि हम बाइबल पूरी आती है। तो इसलिए मसीह भाई बहनों को सबको फिर से जय मसीह की। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबके पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। आमीन।